दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक भूतिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भूत का छलावा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा, एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लटका हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसीलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ, बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंच जाएं। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने वाले ही थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तो पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी डर ना जाएं।
जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद ही लगी थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।